अगर प्रदर्शन उनको पसंद नहीं था तो वो कुछ भी कर सकते थे, वो वहाँ उनको हटा सकते थे, वो दिन में आकर उनको वहाँ से ले जा सकते थे। पर और वो तो तैयार थे, उन्होंने तो कहा था कि हमको आकर ले जाइए, हम गिरफ्तार होने के लिए तैयार हैं। अगर ऐसा कहा हुआ था तो फिर सरकार की क्या मजबूरी थी कि वो रात में 3:45 बजे आकर इस तरह से चोरों की तरह प्रहार करे। गांधी मैदान और गांधी जी की मूर्ति के नीचे कोई भी आदमी बैठकर शांतिपूर्ण ढंग से रह सकता है और अनशन करना कोई प्रदर्शन नहीं है। पिछले 5 सालों में मुझे पता चला है 87 ऐसे एग्ज़ाम थे जिसके सब के पेपर लीक हुए थे और हर बार लाठीचार्ज हुआ, छात्रों के ऊपर अन्याय हुआ। ये कहाँ का न्याय है? छात्र अगर अपनी आवाज़ को उठाने के लिए कुछ ये कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, तो आप उन पर डंडे बरसाते हैं, आप उनसे बात नहीं करना चाहते हैं। ये किस तरह का ज़िद है? ये किस तरह का हाई हैंडेडनेस है? ये पहले सरकार बताए। कुछ ही देर बाद प्रशांत किशोर सिविल कोर्ट में पेशी होना है, लेकिन उससे पहले देखिए तमाम जो उनके लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं और अध्यक्ष जनसुराज के वो मनोज भारती भी पहुंचे हुए हैं। हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे मनोज भारती जी? आज जो है सिविल कोर्ट में पेशी होना है और जिस तरीके से सुबह में प्रशांत जी को उठाया गया उसको लेकर के ये सरकार की एक बहुत ही कायरतापूर्ण और बर्बर निर्णय था। इस तरह से चोरों की तरह रात के अंधेरे में आकर सोते हुए लोगों को ज़बरदस्ती उठाना, घसीटना और ले जाना, ऐसा लगता है जैसे सरकार डरी हुई थी और उसके बाद 8 घंटे से वो सड़कों पे उनको घुमा रही है। ये ज़रूरी नहीं था कि इस तरह से सरकार डरती हुई लोकतांत्रिक मर्यादाओं के ख़िलाफ़ ऐसा एक्शन ले। हमें लगता है कि बिहार की जनता इस बात को समझती है कि वो कितनी बर्बर शासन के अंदर रह रही है और इसका जवाब वो ज़रूर उनको देगी। लेकिन सत्ता पक्ष के लोग तो कह रहे हैं कि वो जगह नहीं था, प्रशासन कह रही है वो जगह नहीं है आमरण अनशन का, उसके लिए गर्दनी बाग बनाया गया है। आमरण समझाया जा रहा था, उसके बावजूद भी नहीं समझे प्रशांत जी। गांधी मैदान और गांधी जी की मूर्ति के नीचे कोई भी आदमी बैठकर शांतिपूर्ण ढंग से रह सकता है और अनशन करना कोई प्रदर्शन नहीं है। लिखा हुआ है असंवैधानिक? ये तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि वहाँ बैठना असंवैधानिक है। तो जो सत्ता पक्ष या विपक्ष कह रहा है ये बेसिकली बेबुनियाद दलील है और इसको सुनना बिल्कुल गलत है। नहीं, प्रशासन तो कह रही थी, हम उनसे आग्रह कर रहे थे बार बार कि यहाँ से वो आग्रह कर सकते हैं और हमने तो कोई गलत काम नहीं किया है। अगर उनको ले जाना था तो दिन में आकर उठाने से, उनको मना करके उनको वहाँ हटाने से कौन रोक रहा था उनको? रात के अंधेरे में इस तरह से आना कायरतापूर्ण और चोरों की तरह आना नहीं है क्या? सत्ता पक्ष वाले तो अब ये भी कह रहे हैं कि वो कम्बल किशोर हैं, वैनिटी वैन वाले हैं। इस तरह से कौन प्रदर्शन करता है? अगर प्रदर्शन उनको पसंद नहीं था तो वो कुछ भी कर सकते थे, वो वहाँ उनको हटा सकते थे, वो दिन में आकर उनको वहाँ से ले जा सकते थे। पर और वो तो तैयार थे, उन्होंने तो कहा था कि हमको आकर ले जाइए, हम गिरफ्तार होने के लिए तैयार हैं। अगर ऐसा कहा हुआ था तो फिर सरकार की क्या मजबूरी थी कि वो रात में 3:45 बजे आकर इस तरह से चोरों की तरह प्रहार करे? राजनीति कर रहे थे, बीपीएससी का तो मुद्दा आप लोग। वो तो आप जानिए, आप यंग हैं, आप युवा हैं, आप पत्रकार भी हैं, आप अपने भाइयों के और बहनों की तरफ देखिए जो कि इतना सफ़र कर रहे हैं। और पिछले 5 सालों में मुझे पता चला है 87 ऐसे एग्ज़ाम थे जिसके सब के पेपर लीक हुए थे और हर बार लाठीचार्ज हुआ, छात्रों के ऊपर अन्याय हुआ। ये कहाँ का न्याय है? छात्र अगर अपनी आवाज़ को उठाने के लिए कुछ ये कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, तो आप उन पर डंडे बरसाते हैं, आप उनसे बात नहीं करना चाहते हैं। ये किस तरह का ज़िद है? ये किस तरह का हाई हैंडेडनेस है? ये पहले सरकार बताए। क्या आमरण अनशन चलता रहेगा इसी तरह से? ये चलता रहेगा, चाहे कुछ भी हो। आज कोर्ट में ये आमरण अनशन और आगे का सत्याग्रह
चलता रहेगा। गांधी मूर्ति के नीचे ही या दूसरी कहीं भी जगह? हो सकता है ये, कहीं भी कहीं भी हो सकता है। गांधी मूर्ति के नीचे डर लग रहा है फिर से करने में? नहीं नहीं, वहाँ पुलिस ने उसको छावनी बनाकर रखा हुआ है, आप जाकर देख लीजिए कि वहाँ का क्या हाल है। प्रशांत जी ने कहा था कि आप मुझे कितनी बार भी गिरफ्तार करोगे, लौट के आऊंगा, उससे ज्यादा मजबूती से बैठूंगा। यदि अभी तुरंत कोर्ट उन्हें बेल दे देता है, कहाँ बैठेंगे फिर अनशन? वो अब उनसे पूछा जाएगा, वो जरूर बताएंगे कि वो कहाँ बैठेंगे, और अगर छूट जाते हैं तो आप उनसे जरूर इस बात की जानकारी ले लें। बिल्कुल, देखिए किसान जनसुराज के जो है वो अध्यक्ष हैं मनोज भारती, उन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। साथ ही साथ कहा है कि देखिए अगर बेल मिल जाती है तो आमरण अनशन जारी रहेगा, और अब आमरण अनशन गांधी मूर्ति के नीचे अगर नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे प्रशासन छावनी बना के रखी है, तो दूसरे जगह आमरण अनशन इसी तरीक़ा से बीपीएससी मुद्दे पर चलता रहेगा और पुनः री एग्ज़ाम जो है वो सरकार को करानी होगी। बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा की डेट शीट आ गई है। क्या आपकी तैयारी अभी अधूरी है? घबराने की कोई जरूरत नहीं। आ गया है रीड एंड पास क्विक रिवाइजर क्रैश कोर्स बुक, जो दे आपको परीक्षा के लिए वीवीआई प्रश्नों की अल्प समय में बेहतर तैयारी। प्रकाशक भारतीय भवन, खजांची रोड, पटना। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।